हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2024 और 5 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो ने अपने मौजूदा निवेशक बेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में अपने नवीनतम सीरीज ई फंडिंग राउंड में $120 मिलियन की पूंजी जुटाई है। इस प्रकार यह प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली नवीनतम कंपनी बन गई है। रैपिडो फिनटेक इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? राइट हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो हैज रेज्ड अ फंडिंग ऑफ $120 मिलियन कैपिटल इन इट्स लेटेस्ट सीरीज ई फंडिंग राउंड लीड बाय इट्स एक्साइटिंग इन्वेस्टर वेस्ट ब्रिज, thus making it the latest company to join the coveted unicorn club. Rapido is the Indian startup to be become a unicorn this year. फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राइट हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो ने अपने मौजूदा निवेशक बेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में अपने नवीनतम सीरीज ई फंडिंग राउंड में $120 मिलियन की पूंजी जुटाई है। इस प्रकार यह प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली नवीनतम कंपनी बन गई है। विनियामक फाइलिंग के अनुसार निवेशक ने अपनी 3 संबंधी संस्थाओं सेतु AIF ट्रस्ट, कोडार्क ट्रस्ट और MMPL ट्रस्ट के माध्यम से ताज़ा पूंजी डाली है। रैपिडो इस साल फिनटेक, परफ्यूस और AI अपस्टार्ट को ट्रिम के बाद यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान को सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया गया है? विच अमोंग दी फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड द डिस्टिंग्विश्ड स्पेशल consultative status by the UN Economic and Social Council for its substantial contribution to the sustainable development goals? फर्स्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है KIIT, थर्ड ऑप्शन है IISc बेंगलुरु या फोर्थ ऑप्शन है JNU। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, KIIT। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डीम्ड यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा विशिष्ट विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। दुनिया भर से प्राप्त 476 आवेदनों में से KIIT-DU सहित केवल 19 संगठनों को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट में 119 देशों में भारत का स्थान क्या है? What is India's rank among 119 countries in the World Economic Forum Travel and Tourism Development Index 2024 रिपोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है 15th, सेकेंड ऑप्शन है 19th, थर्ड ऑप्शन है 29th या फोर्थ ऑप्शन है 39th। बताइएगा दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट में 119 देशों में भारत का स्थान क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 39th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर है। मई 2024 के लिए UNWTO बैरोमीटर के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन होगा, जिसमें भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय आवक पर्यटन बाजार हिस्सेदारी का 1.47% प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ? हाउ मच लाख करोड़ रुपीज वॉज GST कलेक्टेड इन जुलाई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 1.62 लाख करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 1.72 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1.82 लाख करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 1.92 लाख करोड़। बताइएगा फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.82 लाख करोड़ रुपए का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जुलाई में वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कुल 1,82,075 करोड़ रुपए रहा, जो जुलाई 2023 में एकत्र 1,65,105 करोड़ रुपए की तुलना में 10.3% वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि सभी श्रेणियों में देखी गई, केंद्रीय GST, राज्य GST, एकीकृत GST और उपकर। 2024 के लिए वर्ष दर वर्ष आंकड़े GST संग्रह में 10.2% की वृद्धि दर्शाते हैं, जो 2023 की इसी अवधि में 6.70 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 7.38 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश और भारत सरकार ने हाल ही में देश के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन लगभग 1700 करोड़ रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? And the government of India recently signed a $200 million loan to improve solid waste management and stations in 100 cities across 8 states in the country. फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ADB, थर्ड ऑप्शन है AIIB,
फोर्थ ऑप्शन है IMF। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी ADB। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में देश के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन लगभग 1700 करोड़ रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के लिए ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एशियाई विकास बैंक ADB भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए आसान वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू फैसिलिटेट easy financing for rooftop solar installation and the establishment of electric vehicle charging stations। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन बैंक, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा या फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए आसान वित्त पोषण की सुविधा के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि टाटा पावर सोलर सौर और EV चार्जिंग स्टेशन वित्त पोषण के लिए BOI के साथ सहयोग करने वाली पहली सौर कंपनी बन गई है और इससे हरित ऊर्जा समाधान प्रदाता के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता मजबूत हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने अगस्त 2024 में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है। Which ministry has organized the state conclave on Yug Yugin Bharat Museum in August 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME या फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बताइएगा फ्रेंड्स किस मंत्रालय ने अगस्त 2024 में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग युगीन भारत संग्रहालय के सपने को साकार करने के लिए राज्य संग्रहालयों और
किन सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उदाहरण प्रस्तुत करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन confirmed the V वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड फॉर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सेनॉय को, सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदापुरी को, या थर्ड ऑप्शन है वी वेदाचलम को, या फोर्थ ऑप्शन है शांति लाकड़ा को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वी वेदाचलम को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रख्यात तमिल पुरालेखक और इतिहासकार वी वेदाचलम को 2024 के लिए वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वेदाचलम, जिन्होंने पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकें लिखी और सह लेखन किया है, तमिल हेरिटेज ट्रस्ट के सहयोग से श्री वेंकैया की परपोती सुनीता माधवन द्वारा स्थापित यह वार्षिक पुरस्कार अग्रणी पुरालेखवेत्ता की स्मृति में दिया जाता है तथा किसी भी भारतीय भाषा में पुरालेख लेखन में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है, जिसमें नए शिलालेखों की खोज, नई व्याख्याएं प्रस्तुत करना, विभिन्न मीडिया के माध्यम से ज्ञान साझा करना तथा पुरालेख संसाधनों का संरक्षण करना शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? Who is the first woman to be appointed as the Director General of Medical Services Army? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है साधना सक्सेना नायर, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता, या फोर्थ ऑप्शन है इप्सिता दासगुप्ता। बताइएगा दोस्तों, चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साधना सक्सेना नायर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने महानिदेशक चिकित्सा सेवा का पदभार ग्रहण किया। वे इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। इससे पहले वह एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के बाद डीजी अस्पताल सेवा का पद संभालने वाली पहली महिला थीं। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे से उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और दिसंबर 1985 में सेना चिकित्सा कोर में नियुक्त हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य से हैं? रोहन बोपन्ना हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस, ही इज फ्रॉम विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। बताइएगा फ्रेंड्स, रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक कर्नाटक के रोहन बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने से संन्यास की घोषणा की है। यह भारतीय टेनिस के लिए एक युग का अंत है, क्योंकि बोपन्ना 2 दशकों से अधिक समय से देश के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। बोपन्ना का ओलंपिक सफर पुरुष युगल के पहले दौर से ही समाप्त हो गया, जहां उन्होंने एन श्रीराम बालाजी के साथ मिलकर मुकाबला खेला। भारतीय जोड़ी का सामना फ्रांस की मजबूत जोड़ी गेल मोनफिल्स और एडवर्ड रोजर वेसलिन से हुआ, जहां उन्हें 7-5, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।